और हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का भविष्य नरसिंहपुर से। और इसकी शुरुआत करने के लिए इन दोनों से बेहतर कौन हो सकते हैं। स्वागत है आपका राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी, लोकसभा सांसद सिंह जी। वैसे तो मध्य प्रदेश में अगर ये कहें कहीं ज्ञान उपजा है जिसने देश और दुनिया को ज्ञान दिया है, चाहे वह आचार्य रजनीश हो, चाहे महर्षि महेश योगी हो, चाहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, ये सारी ऐसी शख्सियतें जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया। लेकिन नरसिंहपुर को क्या वो मिल पाया है जो ये था? यहाँ का ज्ञान तो दुनिया भर में पहुँचा। आप लोगों ने क्या सोच के रखा है नरसिंहपुर किस तरह से मध्य प्रदेश का भविष्य हो सकता है, यहाँ की विशेषताएं देश दुनिया में जा सकती हैं? कैलाश, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि नरसिंहपुर को लेकर नरसिंहपुर भविष्य कैसे बन सकता है मध्य प्रदेश का? हिंदुस्तान के बिल्कुल मध्य में ये हमारा नरसिंहपुर जिला पड़ता है, न केवल मध्य प्रदेश। एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि यहाँ अवस्थित है, कलमेटा और सारसडोल। ये वो सौभाग्यशाली जिला है कि जिसने कभी दंगा नहीं देखा, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, जिसने कभी अभाव नहीं देखा, अकाल हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। माँ रेवा की ऐसी अटूट कृपा है कि हम सब बहुत आनंद में यहाँ, और इसलिए न केवल उपजाऊ जमीन बल्कि सबसे फर्टाइल ब्रेन भी हिंदुस्तान में नरसिंहपुर जिले में। हमारे यहाँ से, जैसा आपने कहा कि न केवल आदिगुरु शंकराचार्य जी, उनका शिक्षण कार्यस्थली, इसके अलावा महर्षि महेश योगी, उनका भी स्थान ये नरसिंहपुर है। इसके अलावा आचार्य भगवान रजनीश जी का भी कर्मस्थल हमारे गाडरवारा में, उनका शिक्षण, वहाँ लाइब्रेरी में पठन पाठन, और उनकी कर्मस्थली ये नरसिंहपुर जिला रहा है। इतने ही नहीं तो प्रशासकीय दृष्टि से कभी मुख्य सचिव मारुति राज सिंह जी, कभी हमारे यहाँ पीएचसी के चेयरमैन अपने विनय शंकर दुबे जी, और फिर हमारे चौबे जी, दो पीएचसी के चेयरमैन यहाँ से हुए, और पता नहीं कितनी अद्भुत प्रतिभाएं यहाँ उनने जन्म लिया है। इसके अलावा ये दलहन का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वैरायटी का चना दुनिया में कहीं होता है तो वो हमारे यहाँ गुलाबी, पीला, हरा, काला, इसके अलावा देसी से लेकर के इतनी वैरायटी हैं कि ये हिंदुस्तान के किसी जिले में नहीं पाई जाती। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध तुअर, और तुअर हमारे हिंदुस्तान भर में गाडरवारा की तुअर। माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि उनके किनारे ऐसी विलक्षण चीजें जो हमें विशिष्ट बनाती हैं, और मध्य प्रदेश में जिनका उनके भरण पोषण में बड़ा योगदान है। मशहूर हमारे यहाँ की, कलकत्ता के लोग यहाँ बस गए हैं, व्यापारी लोग, गेंगीस के नाम से यहाँ व्यापारी करेली में है। वो हमें 10 रुपया बोरा, 20 रुपया बोरा ज्यादा देते हैं, क्योंकि इतनी टेस्टी मशहूर। ये माई की कृपा है। वहां अपने अमरकंटक से लेकर के किनारे किनारे ऐसी विलक्षण चीजें हैं। हमारे यहाँ मसूर, तुअर, भट्टा बरमान का, ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता। केवल इतनी पर्टिकुलर रेंज है दीपेश्वर के आसपास। कोई जमाने में तो एक पसेरी तक का एक भट्टा, और ऐसा कि कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है, अकेले भट्टे से। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ फर्टाइल ब्रेन, और केवल हमारे यहाँ का दोष इतना है कि हमारे यहाँ का आदमी कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। यदि तो बाहर चला गया तो शंकराचार्य बनता है। मेरे ख्याल से यदि बाहर चला गया तो आचार्य शंकर की सामर्थ्य यहाँ के कंकर में। और यहाँ बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन
कभी श्याम सुंदर नारायण मुसरान जिनसे हम चुनाव भी लड़े थे, पहले वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के, और लगातार उनका 30 साल हुकूमत रही इस जिले में। उनके पुत्र भी जो है वित्त मंत्री बने, अजय नारायण मुसरान जी, वो रहे। लेकिन इस जिले का जैसा विकास, हेडक्वार्टर की भी स्थिति कस्बा जैसी थी। ये बीच का मॉडल रोड भी ये हम लोगों के कालखंड में बना। ये जितने भी त्रिज्याएं खींची हैं विकास की, विशेषकर हमारे जिले में ये सैलो ट्यूबवेल वाला जिला था। सबसे बड़ी नीड थी नर्मदा जी की ये बाईं तट। कब का बांध बना बरगी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तब हमारे ये बरगी की बाईं तट आई है 25 साल बाद, जब आपके बंद की उम्र पूरी हो रही। रिक्विजिशन के लिए भी पैसा 100 करोड़ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिला, तब ये कलवर्ट बन करके गोटे गांव से इस तरफ तक पानी आया। और आज हमारे यहाँ पे सिंचाई का प्रबंध हमारे, नहीं तो हमारे यहाँ से पलायन शुरू हो जाता ये बाईं तट आने के कारण। और अभी आपको और बता दें कि हमारे नर्मदा उत्तराखंड में यहाँ कोई बांध सफल नहीं है। यहाँ चट्टानें खड़ी हैं, यहाँ जालीदार पत्थर है। तो हमारा बरगी फेल हुआ, हमारा ये बगदरी फेल हुआ, हमारा रीछई भी हमारा सफल नहीं हुआ। और इसलिए यहाँ आवश्यकता थी उद्वहन सिंचाई योजना की। तो अभी हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ये हमारी उद्वहन सिंचाई योजना जो उदयपुरा तक जाकर के सिंचाई करेगी हर खेत में पाइप से। और एक और बड़ी सौगात जिससे हमारे जिले का ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा के लिए पुस्तान पुस्त तक हमारी जो ग्राउंड वाटर लेवल की जरूरत है, किसानी की जरूरत है पानी की, वो पूर्ति हो जाएगी। वो है हमारा खड़ई हत्नापुर 3824 करोड़ का बांध। और ये वो बांध है कि सारे लोग नर्मदा जी को पी रहे। हमारा ये बांध मां रेवा का अभिषेक करेगा, लगातार वर्ष भर नर्मदा जी की जल की आपूर्ति करेगा। और साथ में यहां 1 इंच जमीन भी डूब में नहीं आ रही, लागत भी कम है, टेंडर हो गए। और हमारा ये आपका गाडरावारा तहसील सक्कर में 12 माह पानी रहेगा। हमारा गाडरावारा तहसील, करेली तहसील और ये छिंदवाड़ा से लगा हुआ हिस्सा, इन सब जगह पे हमारा भरपूर पानी हो जाएगा। सड़कों के मामले में विलक्षण हम 2 NHAI वाले जिले के लोग हैं, 44 नंबर और 45 नंबर। और इसके अलावा सारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से अभी छिंदवाड़ा भी हमारा 4 लाइन होने वाला है, छिंदवाड़ा। इसके अलावा जबलपुर से आपका नरसिंहपुर तक ये 4 लाइन सैंक्शन हो गई है। इसके अलावा इस तरफ ये अपना नर्मदा पथ के कारण ये बीच का कुछ पोर्शन है, लेकिन होशंगाबाद तक ये 4 लाइन आ चुकी है। बाकी का एक पोर्शन और थोड़ा सा बचा, ये गाडरवारा रोड का, ये सड़क विकास निगम के अंतर्गत है। भीतर की सड़कें आप देखिए गांव में कि किस तरह से रचना के लिए पंख लग रहे हैं। हमारी ये भोरजिर रोड ये 34 करोड़ की, हमारी ये डोभी रोड सीमेंट रोड 44 करोड़ की। अभी हमारी ये चिनकी रोड, कोई जमाने में एक ही पुल हुआ करता था, झिकोली घाट, झांसी घाट, और उसके बाद हमारे नर्मदा जी के ऊपर 3 ब्रिज। और हमारे रेता घाट पे भी आम नागरिकों के लिए, मेला वालों के लिए भी ये ब्रिज का निर्माण हो चुका है। पर्यटन केंद्र के रूप में ये हमारा बरमान सबसे बड़ा नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व का सबसे बड़ा कोई घाट है तो ये हमारा ब्रह्मांड घाट है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। और इसके अलावा बहुत बड़ा मेला यहाँ मकर संक्रांति का, कोई जमाने में तो रूस का सर्कस आता था, गांव भर में, गांव के भर के सारे पशु आते थे, आसपास के जिलों से आते थे। सारी जो चीजें हमारी साल भर की जरूरत की वो सब मेला से हम लोग उठाते थे। ये मेला भी यहाँ पड़ता, वहां भी डबल लाइन सड़क का, सीमेंट रोड का निर्माण, ये कार्य जारी है, पूर्णता की ओर इस साल
ये सड़क भी बन जाएगी। सभी दृष्टि से हमारे तेंदुखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय है, साईखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय है, हमारे छोटे से सिहोरा स्थान पर भी शासकीय महाविद्यालय है, हमारे यहाँ पे अपने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नरसिंहपुर में है, गोटे गांव में भी महाविद्यालय है। सारी जगह एजुकेशन का भी अभी वर्तमान में जो सीएम राइज है उसके अनुसार अब नए नए बिल्डिंग बन रही हैं। हमारा भी हम दावे से कह सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी के आने के बाद हमारे जिले का कोई भी स्कूल भवन विहीन नहीं है। सभी तरह से हमारी आपूर्ति है और हम जहां तहां हमारे उद्योग की छोटी इकाइयां भी, दाल की मिलें हैं, हमारा अपने ये प्लाई का कारखाना है, बाकी का हमारे यहाँ सबसे बड़ा गाडरवारा में हमारी तरक्की का कारण है एनटीपीसी। एनटीपीसी की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो बिजली की आपूर्ति करती है और आज हम इतने आनंद में हैं बिजली के मामले में। कोई जमाने में हम उस कालखंड का नाम नहीं लेना चाहेंगे कि गांव की भी हमारी मोटरें 2-2 महीना नहीं चलती थी, जानवरों के लिए भी पानी नहीं था। बैसाख के दिनों में भी शहरों में हमें 2 घंटा और 3 घंटा बिजली मिलती थी। आज यदि हमारी कृषि हो रही है, आनंद से हो रही है, तो इसका सारा श्रेय किसी को जाता है, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि विद्युत की आपूर्ति जबरदस्त न केवल हमारे जिले में बल्कि सारे हिंदुस्तान में, इसके कारण हमारा, और हम चाहते हैं कृषि आधारित उद्योग, ये नीड है। हम ऐसा कोई उद्योग नहीं चाहते कि हमारी सांसें महंगी हो जाएं, हमारा पर्यावरण बिगड़े, ऐसा हम कोई उद्योग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कृषि आधारित उद्योग यहां स्थापित हो और इस नाते मानसिक रूप से परिपक्व लोगों के नाते भी हमारे जिले के लोगों का काम है दिमागी जुगाली, क्योंकि हमने कोई कष्ट देखा नहीं, बहुत उपजाऊ ब्रेन है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में दिमाग की तैयारी के लिए, मार्गदर्शन के लिए यदि कोई जिला है तो वो हमारा नरसिंहपुर जिला है। शायद यही वजह होगी कि देश में राज्यसभा और लोकसभा में कहीं आवाज एक साथ किसी जगह से जाती है तो उस जगह का उसका सौभाग्य भी नरसिंहपुर को ही मिला है, जहाँ कैलाश सोनी जी और राव उदय प्रताप सिंह जी देश के संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आवाज पहुंचाते हैं।